मॉर्निंग। आज हम हमारे यूनिट पे रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जब हम सभी को पता है ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बेबी पेरेंट्स को, और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में उसमें फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और मेल में स्पर्म इंक्लूड होते हैं और फीमेल्स में ओवम, और इस स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके लीडिंग या जिसके रिजल्टिंग फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसाइट्स का, और यह अटैच हो जाते हैं जाकर यूटेराइन वॉल पर जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशन, और फाइनली फिर डिलीवरी ऑफ बेबी होती है जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब हमको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के कुछ सीखना है, तो हमको ये पता है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स या इंक्लूड होती है जो किसी भी मेल या फीमेल में प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, जो कि डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल्स में, जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है इन ओल्ड मेल, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें ओवम का जो फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है वो 50 ईयर्स तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। या हम एग्जामिन करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ह्यूमन में। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, जिसे हम एब्डोमिनल वाला पार्ट भी बोलते हैं, और इसमें टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब नंबर में 2 प्रेजेंट होती है, और इसी के साथ साथ इसमें कुछ एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या इसे हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम हमारा शो है। अपर डायग्राम में यूरेटर है, यूरेटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट है सेमाइनल वेसिकल्स, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस इन फोर स्किन। उसके बाद यहाँ पर जस्ट फोर स्किन और पेनिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट है टेस्टिस, और टेस्टिस के बाहर नीचे की तरफ प्रेजेंट है स्कॉटम, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, रेक्टम, एनस, इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस सिचुएटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड और एक पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्कॉटम, जो कि हमको पास वाले डायग्राम में शो हो रहा है। स्कॉटम स्कॉटम जितना वो मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को टेस्टिस के, जैसे कि बिटवीन 2 एंड 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लोअर देन होता है हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। एडल्ट में हम बात करें तो जितनी भी टेस्टिस होती है वो एवल शॉप में होती है, और लेंथ इसकी होती है करीब करीब 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस होती है वो कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग के थ्रू, जिसपे 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल्स होते हैं या ये जो लॉब्यूल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमको यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में शो किया हुआ है, ये सेमिनी वेसिकल्स। अब जस्ट हम बात करते हैं उसके बाद सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ से लाइंड होते हैं 2 टाइप्स के सेल्स से, जिसे हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स। अब जो मेल जर्म सेल्स होती है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स होती है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप या जिसके रिजल्टिंग स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो सर्टोली सेल्स होती है वो जर्म सेल्स को केवल और केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब जो रीजन होता है सेमिनिफेरस सेल्स के ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड का उसे हम बोलते हैं इंटरस्टाइटल स्पेस, जो कि हमको इस डायग्राम में शो हो रहा है, इंटरस्टाइटल सेल्स। अब या फिर इंटरस्टाइटल सेल्स को हम और बोलते हैं लीडिंग सेल्स। अब ये जो लीडिंग सेल्स होती है वो सिंथेसाइज करती है और सिक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, या फिर अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स के जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में इंक्लूड होती है रेटिटेस्टिस, वास, एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के वो ओपन होती है वास एफ्रेंशिया में थ्रू रेटी टेस्टिस, जो हमको अबो वाले डायग्राम में शो हो रहा है। एपिडाइमिस है, वास डिफरेंस है और रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस के थ्रू जो वॉट एफ्रेंशिया है वो ओपन हो जाती है एपिडाइमिस में। अब जितनी भी एपिडाइमिस होती है या सॉरी वास डिफरेंशिया होता है वो टेस्टिस को लीव करती है और ओपन हो जाती है एपिडाइमिस में, जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होती है। अब एपिडिडाइमिस होती है वो लीड करती है वास डिफरेंस को, जो कि असेंट हो जाती है एब्डोमेन में और यूरिनरी ब्लैडर को चारों तरफ से लूप्स ओवर कर जाती है और ये रिसीव करती है डक्ट को फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स और ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो डक्ट होती है स्टोर भी करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर और ये एक्सटेंड होता है थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मैटियस। अब पेनिस होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो कि एक स्पेशल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। स्पेशल टिश्यूज हम इसके ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पेनिस होती है उसमें कैरेक्टर होता है कि जब भी इसमें सेंसेशन आते हैं तो ये इरेक्ट हो जाता है, या इरेक्टाइल पिली मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है जो फैसिलिटेट करती है इंसेमिनेशन को। और ये एनलार्ज जो एंड होता है इस पेनिस का उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि एक स्किन से थ्रू या स्किन की एक लूज फोल्ड के थ्रू कवर होता है, जिसे हम बोलते हैं फोर स्किन, जो कि हमको ऊपर वाले डायग्राम में शो हुआ है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्लांस पेनिस और ग्लांस पेनिस के नीचे चारों तरफ से एक स्किन की कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं फोर स्किन, जो कि मूव कर सकती है अपर एंड लोअर। अब मेल जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है उसमें एक पेयर सेमाइनल वेसिकल्स का प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट का प्रेजेंट होता है और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का पैड प्रेजेंट होता है। अब ये जो सिक्रेशन करती है ग्लैंड कंस्टिट्यूट को सेमाइनल प्लाज्मा को, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिक्रेशन करती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स को, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है पेनिस का। तो यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसकी मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोगोनिया का। अब स्पर्मेटोगोनिया आप सभी को पता है, नाम से इंडिकेट हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है एक यूनिट होती है हमारे मेल गैमिट्स की, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या नेसेसरी होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जब स्पर्म और मेल गैमिट्स होता है और ओवम फीमेल गैमिट्स होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, तभी वहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ये गैमेटोजेनेसिस जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है टेस्टिस का मेल और ओवेरी का फीमेल्स में, जिसे हम जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, स्पर्म एंड ओवम। अब रिस्पेक्टिवली हम बात करें इस प्रोसेस की, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करती है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये बिगन्स होती है प्यूबर्टी के टाइम पर। अब स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल पर, जो मल्टीप्लाई होता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू और नंबर में इंक्रीज होता है। और जितने भी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डैप्लॉइड होते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है पीरियोडिकली, जिसमें म्योसिस डिवीजन होता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, और ये फॉर्म करता है 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, जो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को प्रोड्यूस करता है। अब हमको ये पता है कि ये ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, और फाइनली रिलीज करता है सेमाइनल फेलिकल ट्यूब्यूल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन।
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद, ड्यू टू इसमें सिग्निफिकेंस इंक्रीज होता है सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, क्योंकि ये हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोगोनिया के लिए। या हम रिकॉल करें तो जितने भी हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को, सॉरी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, जो एक्ट करते हैं एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स का। तो इन गोनेडोट्रोपिन्स में इंक्लूड होता है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH एक्ट करता है लेडिंग सेल्स को और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन को, लेकिन जो एंड्रोजन होता है वो टर्न करता है या हम बोलेंगे कि वो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। और जो FSH होता है वो सर्टोली सेल्स को और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स को, जो कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होते हैं। अब यहाँ पर हमको इस डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट है, जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है और यहाँ पर जो इसका एक हम बोलेंगे समथिंग जो चम्मच लाइक स्ट्रक्चर या प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, और इसी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक लेयर होती है और लास्ट में टेल होता है। हम एग्जामिन करें स्पर्म को तो इसमें एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हेड है, नेक और मिडिल पीस है और टेल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरी की पूरी बॉडी को स्पर्म की कवर करती है, और स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एंटीरियर पोर्शन होता है जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम होता है वो एक एंजाइम्स के थ्रू फिल्ड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन जब ओवम का होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिडिल जो पीस होता है उसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टेल की मूवमेंट के लिए, जो कि फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। अब जितने भी ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स होते हैं वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करते हैं, इजैकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म होता है नॉर्मल शेप होता है, नॉर्मल साइज होता है, और एटलीस्ट 40% उनमें से जो होते हैं वो विग्रियस मोटिलिटी को शो करते हैं। स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस डक्ट के थ्रू, और सेक्रेशन जितने भी एपिडाइमिस का रहता है, वॉस डिफरेंस का और सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का है, ये सभी इसेंशियल होते हैं मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए स्पर्म के। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें स्पर्म का जो कंस्टिट्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेमन। फंक्शन होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट का, ग्लैंड का जो मेंटेन होता है बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।